हाँ मोटा बजाओ Yeah.
मंगल कल्याण आवासम विसार पुलिंग मंतम कंठे धाराई जो सया म्हणू तत्स घर रोग मारी उठे जरा चिठ्ठा दुरे म्हणतो तुझ्या पणामो मी बोलोय नरतिरी येसु बी जीवा पावन देनो तुव संमते लब्धे चिंतन पावंती अगे तेरा जीवा इरा भरण प्राण हे संतो स भक्ति पर निपरण ही प्रस्तुतम सर्वमेत हे आश्रयं त्रिभुवन गुणे वस्त्रव मुक्ति भाज तेषां शांतिर भवतु भवता मरदादि प्रभा दारोग्य श्री धुलिमति करी क्लेश विद्वम वो भव्य लोका इह भर दैरावत विजय संभावना समस्ते पुत्रम जन्मनासन प्रकंतर्मावधीनाय विज्ञाय सौ धर्माधिपतीय सुघोषा घंटा चालांतरम सकल सुरा सुरेंद्र ससमागत्य सविने मरद भट्टा रत्नम धुळित्वा Dosa
दर्शन निर्मल। सम्यक दर्शन किस लिए मालूम है? तमेव सत्यम निसंकम जम जनी पवेयम। ये दादा तुमने जो कहा वही दुनिया में सत्य है। कभी कभी दादा ने जो कहा है वो स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन उस चीज का अफसोस होना चाहिए। दादा ने कहा रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, कोई कारण से कर लेते हो तो उसमें भगवान की आज्ञा की महत्ता होती है, लेकिन उसमें पाप है वो निश्चितता है। कई लोग कहीं गई એમાં શું થઈ ગયું રાત્રે ખાવા? ભગવાનની સાચી આજ્ઞાને જે સ્વીકાર કરે ને એને સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થાય છે. સમ્યક દર્શન શું છે ખબર છે? એક બીજ છે. સમ્યક દર્શન શું છે? બીજ છે. એટલે બીજ જ્યાં સુધી તમારા જીવનની અંદર તમારા આત્મામાં ના હોવાય ત્યાં સુધી અંકુર ના બને, અને જ્યાં સુધી અંકુર ના બને ત્યાં સુધી છોડ ના બને, જ્યાં સુધી છોડ ના બને ત્યાં સુધી વૃક્ષ ન બને, અને જ્યાં સુધી વૃક્ષ ન બને ત્યાં સુધી ફળ ન બને. એટલે કોઈ કે તમારે જ્યાં સુધી, તમને બધાને ખબર નથી, મને બી ખબર નથી મારું સમ્યક દર્શન, મને સમ્યક દર્શન છે કે કોઈ ગેરંટી નથી. સમ્યક દર્શન જેનું નિર્મલ હોય એને સમ્યક જ્ઞાન નહીં પ્રાપ્ત થાય. અને સમ્યક જ્ઞાનનું કોઈ પૂછે કે ફળ શું, તો વીરતિ, સંયમ. વીરતી ધરનો વેશ પ્યારો પ્યારો લાગે સંસારીનો સંગ તારો તારો લાગે વીરતી ધરનો વેશ પ્યારો प्यारो लागे. ये जब तक हमको अच्छा नहीं लगेगा, साधु जीवन हमको पसंद नहीं आएगा, तब तक हमको सम्यक दर्शन भी नहीं होने वाला, सम्यक ज्ञान भी नहीं होने वाला. ज्ञानस्य फलम विद्धि, ज्ञान का फल कोई पूछे क्या है तो विद्धि. विद्धि यानी संयम. संकित वीण चारित्र नहीं, और चारित्र वीण नहीं मुक्ति. मोक्ष में जिनको जाना है उनको पहला सम्यक दर्शन होना पड़ेगा, सम्यक ज्ञान होना पड़ेगा, उसके बाद में चारित्र लेना पड़ेगा. चारित्र यानी क्या? साधु जीवन. यानी पंच परमेश्वरी में लास्ट पद अगर कोई है तो साधु जीवन. और साधु जीवन से एक एक पदों की प्राप्ति होती है. ये 9 पद जो है ना, एक एक कड़ी है. एक कड़ी के बिना एक कड़ी अधूरी है. ये सारी कड़ियां एक साथ में जुड़ी हुई है. और ये सब भावनाएं ऐसी जहाँ पर कल्याण की भूमियाँ हैं वहाँ पे आते हैं. वहाँ पे कितना पुण्य हो वो इंसान यहाँ आ सकता है. कितने लोग बैठे हैं इसमें? 15-20 लोग, इससे ज्यादा नहीं. और कोई इंसान यहाँ बैठ सकता है. 10-11 बजे में नाश्ता किया और वो भी भरपेट, और उसमें भी 2-4 आइटम नहीं दे. भावे भावना भावे भावे. कितनी मेहनत की कमाई आज हम सबको जागरण. देखो जिसके पास पैसा है, करोड़ों रुपया है, खरबों रुपया है, वो संघ लेके आता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं. इसके पहले मेरा जो संघ था ना वो 600 लोग को लेके आया, लेकिन इससे ज्यादा मैं महत्ता इनको देता हूँ, क्योंकि जो लेके आए थे उसके पास अरबों खरबों रुपया पड़ा है. उसमें से 1 करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया निकाल देंगे, एक खोबा भर पानी निकाल देंगे तो उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं. लेकिन जिसके पास एक सीमित मूड़ी है जो अपनी जिंदगी जीने के लिए रखी हुई है, हाँ, उसमें से जो इंसान निकाल देता है वो सच्ची भक्ति होती है. बोलिए हमारी नरेश रक्षा बहन. और मैं देख रहा हूँ हर जगह में, क्योंकि हमारा तो दिमाग ये मत सोचना कि खाली दादा में लगा हुआ. हम तो सारे चारे बाजू निहार एक आदमी क्या करता है, बोलते नहीं, लेकिन हमारी दृष्टि सब जगह पे पड़ी रहती है. क्या चढ़ा रहे हैं, क्या लाए हैं, क्या खिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं. कितने उत्तम भाव है. तो आज हमारा सबका पुण्य है कि इसी पावन भूमि जहाँ परमात्मा के 5 कल्याण, ये एक ऐसी जगह है इसके रोंगटे हुए खड़े हो जाने चाहिए. दिख रहे ये जब तक नहीं खड़े हो ना तब तक समझना कि आपकी भक्ति में कमी है. एक ठंडी हवा का झोंका आता है, एक ठंडी हवा का झोंका आता है, और जब रेमाटे खड़े होते हैं तो ये एहसास कराता है, कोई हम अपना नहीं एहसास करावे कि ठंडी लागे છે. ये भी भक्ति ની ठंडी જ્યારે લાગે ને ત્યારે ભક્તિ કરતા જેવા બોલે ને આ અંતરની અંદર જ્યાં સુધી તમારો અંકુર ના ફૂટે ને ત્યાં સુધી કોઈ કામની ભક્તિ નહીં. હું ભલે ઘણી વાર અડધો કલાક જ બેસું, મારું શરીર માનતું નથી, એટલે ઘણી વાર મને કઈ લોકો નહીં જોતા આવતું, પણ હું જ્યારે બેસી જાઉં એટલે તારથી તાર મિલાવીને બોલું. હું ફરું ત્યારે જોર મજામાં બોલું, ખાઉં પીવું ત્યારે બોલું, પણ જ્યારે હું એકવાર દાદાની પાસે બેસી જાઉં એટલે દાદાને આમ આવવું જ પડે. આટલી આકર્ષણ શક્તિ ભક્તિની અંદર ભાવોથી જગાડે. તો આવી ભૂમિની અંદર આપણે આવ્યા. આજ આખો દિવસ આપણાને આ ચંપાપુરીમાં મળ્યો. આપણા ભાગવાના મૂળમાં હોય કે ભાગલપુરની ચંપાપુરીનું શું બધું ઘરે લઈને જઈશું. શું ખર્ચો થઈ જાય. હા, કેટલું જોઈએ તમારે. આ વ્યક્તિને મળ્યું એમાંથી બધું પરમાત્માને સમર્પણ કરે છે, ને આપણે જેટલું મળ્યું એમાંથી
हाय हाय पानी भूमि यहाँ बारे बारे आना आदिनाथ के चरणों में वासु पूजक के चरणों में आकर के झुक जाना ये पावन भूमि यहाँ बारे बारे आना
पधारे हुए सर्व भक्तगण परिवार कल्याणार्थे, व्यापार वृद्ध्यर्थे, दृष्टि दोष निवारणार्थे, दुष्ट शक्ति निवारणार्थे, जगत जीव कल्याणार्थे, सभी जीव करु शासन से भावना परिपूर्णार्थे गंधम पुष्पम आहुतिम गुमानात् स्वाहा। मानी भद्रदादा की मंगल कामनाओं पूरी करे इसकी मंगल कामना करते हैं। अभी आप लीजिए, पहले परमात्मा को सोने की चैन का मंत्र बोलते हैं, उसके बाद में अष्ट प्रकार पूजा का थाल धराएंगे। आप परमात्मा के पास में पहुंचिए, दोनों मालिक ओम ऋषि ब्रह्मचार्य श्रीमते वासुदेव स्वामी जिनेन्द्राय अष्ट प्रकार पूजा थाल समर्पयामि। आनंद की धराई ने चरणों में मुक्ति गणपति पेटी में जमा करे। दादा दादा करतो
भवतिरपवर्जिततैलपूरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकृतिम्। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तेरी पूजा रचाऊं, भाव से तेरी पूजा रचाऊं। जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा।
अपने कष्ट मिटाने को, अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों का वंदन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। मन की मुरादें लेकर स्वामी तेरे चरणों में आते हैं, तेरे चरणों में आते हैं। हम है बालक तेरे जिनवर, तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं। तेरे ही गुण गाते हैं। भव से पार उतरने को, भव से पार उतरने को तेरे गीतों का सरगम होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। रंगाई जाने रंगमा, तू रंगाई जाने रंगमा। महावीर प्रभु ना रंगमा, अरिहंत केरा संगमा। रंगाई जाने रंगमा, तू रंगाई जाने रंगमा। आ मारूं आ तारूं कहीं में, खोटा भाग पड़ावे। आपस मां सौने लड़ावे। आ मारूं आ तारूं कहीं ने, खोटा भाग पड़ावे। आपस मां सौने लड़ावे। जीवे खोटा ब्रह्मा मूरख, जीवे खोटा ब्रह्मा मूरख। काई नथी तारू जगमा, रंगाई जाने रंगमा। तू रंगाई जाने रंगमा। महावीर प्रभु ना रंगमा, अरिहंत केरा संगमा।
रंगाई जाने रंगमा तो रंगाई जाने रंगमा। धन दौलत ने माल खजानो बंगला मोटर गाड़ी अन लहराती आवाड़ी। धन दौलत ने माल खजानो बंगला मोटर गाड़ी अन लहराती आवाड़ी। अहीनु अहिया रहशे सघळूं अहीनु अहिया रहशे सघळूं आवे नहीं तारी संग मां। रंगाई जाने रंगमा तू रंगाई जाने रंगमा। महावीर प्रभु ना रंगमा अरिहंत केरा संगमा तू रंगाई जाने रंगमा तू रंगाई जाने रंगमा। जन्म लीधो जारे धरती पर शू लई आव्यो साथे तू आव्यो खाली हाथे। जन्म लीधो जारे धरती पर शू लई आव्यो साथे तू आव्यो खाली हाथे। जाशे त्यारे सगा सहोदर जाशे त्यारे सगा सहोदर कफन न राखे अंगमा। रंगाई जाने रंगमा तू रंगाई जाने रंगमा। महावीर प्रभु ना रंगमा अरिहंत केरा संगमा। रंगाई जाने रंगमा तू रंगाई जाने रंगमा। माटे कहूँ छूं मूरख प्राणी मेली दे अभिमान रे समरी ले भगवान।
पावन